हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एमडी आसिफ इकबाल और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकबाल इनसाइट पे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बहुत करीब है, लेकिन आज हम लोग एसएससी जीडी के बारे में नहीं बल्कि और 2026 में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे और आने वाले दिनों में हम लोगों को कैसे अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, कौन सा डायरेक्शन देना चाहिए, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और मैं बात करूँगा स्पेशली रीजनिंग के बारे में, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या किसी एसएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या किसी स्टेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। तो आज मैं अपने बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने कैसे रीजनिंग में बहुत सारे एग्ज़ाम्स में कंप्लीट आउट ऑफ कंप्लीट स्कोर किया है और उसमें मेरा अप्रोच कैसा रहता था, और आने वाले दिनों में हम साथ मिल कर के अपने प्रिपरेशन को कैसे इस तरीके से बनाएं कि हम लोग भी वहाँ एग्ज़ाम में बैठ कर के कंप्लीट आउट ऑफ कंप्लीट स्कोर रीजनिंग में कर सकें। तो ये मैं हूँ एमडी आसिफ इकबाल। मैंने 2025 के एनटीपीसी का बोथ ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। एफकेट के 2025, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 2025 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। आरपीएफ का एसआई और कांस्टेबल दोनों के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। और इसमें मेरा एनटीपीसी में जो है वो 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किया था और 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किया था मैंने आईबीएसईओ में, और 35 आउट ऑफ 35 स्कोर किया था मैंने आरपीएफ के एसआई और कांस्टेबल में। और ये मेरा है स्कोर कार्ड, जिसमें मैंने एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 30 आउट ऑफ 30 रीजनिंग में किया था और आईबीएसईओ के आरपीएफ के एग्ज़ाम में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर किया था रीजनिंग में। और मैथ में भी मेरा सही ठीक ठाक ही स्कोर रहता है, ऑलमोस्ट वन से 1 से 2 राउंड रहता है। बाकी रीजनिंग में मैं कभी भी उतना ये एग्ज़ाम में फोकस करके नहीं जाता था कि कभी भी कि मैं कंप्लीट कर करके ही आऊँगा, 30 में 30 ही, 35 में 35, 20 में 20, ये कभी मेरा अप्रोच नहीं रहता था। आज इसी के बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे कि हम लोग कैसे, जैसा मैंने स्कोर किया है आप लोग को भी गाइड करूँगा और आप लोगों को ये कोशिश करूँगा बताने का कि आप लोग भी अपने प्रिपरेशन को कैसे रखें ताकि आप लोग भी मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर को रीजनिंग में कम से कम टाइम में। यहाँ पे हम लोग के पास दो चीज़ है जो हम लोग को ध्यान रखना है। एक है कंप्लीट, जिसका मतलब है हम लोग को एक्यूरेसी, और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है टाइम मैनेजमेंट। अब कोई एक लड़का है वो 30 मिनट लेता है अगर 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने में या 35 क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो वो अल्टीमेटली वो अपना टाइम ही ख़राब कर रहा है, क्योंकि आपको कंप्लीट भी करना है और आपको कम टाइम भी करना है। ये दो चीज़ों को हम लोग को मास्टर करना है और मुझे इसका बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। ऑलमोस्ट मैंने 4 ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कंप्लीट आउट ऑफ कंप्लीट स्कोर किया है, तो मैं आप लोगों को आज उसी के बारे में अच्छे से बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा 2026 में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो जीडी का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी एग्ज़ाम का हो, वो आपको हेल्प करेगा। और ये 2025 का मेरा जर्नी है जिसमें मैंने अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों एग्ज़ाम, एनटीपीसी के दोनों एग्ज़ाम के प्री को क्वालिफाई किया था। एफकट जो कि एयरफोर्स के लिए होता है, उसको मैंने 2025 है ये 2025 में इसको क्वालिफाई किया था। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल, इसको भी एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई किया है, जिसमें यहाँ पे ये 20 आउट ऑफ आईबीएसईओ में 20 आउट ऑफ 20 है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारा चीज़ों एग्ज़ाम में बहुत अच्छा, जैसे सीएचएसएल में 45 आउट ऑफ 50, सीजीएल में 47.5 आउट ऑफ 50 किया है। तो मैं वो यहाँ नहीं लाया हूँ ताकि वो पूरा नहीं है तो देखने में अजीब लगेगा। लेकिन चलिए अब हम लोग आगे में बात करते हैं वीडियो में कि हम लोग आगे कैसे इन चीज़ों पर वर्क करेंगे। मेरा स्ट्रैटेजी ये रहता था कि मैं सबसे पहले उस चैप्टर के फाउंडेशन को अच्छे से समझता था। कुछ लोग क्या करते हैं कि रीजनिंग का मतलब प्रैक्टिस है, ये समझ लेते हैं। रीजनिंग का मतलब प्रैक्टिस है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस को तब अच्छे से कर पाएंगे अगर आप उस चैप्टर के, उस टॉपिक के कंसेप्ट को अच्छे से पकड़े हैं। एक बार 15 से 20 मिनट लगा करके आपने अगर बहुत अच्छे से उस चैप्टर के 360 डिग्री में अच्छे से उसके कंसेप्ट पे वर्क कर लिया ना, देन आपका एक्यूरेसी कंप्लीट हो जाता है। आपको एक्यूरेसी कंप्लीट करने के लिए, एक्यूरेसी को बहुत अच्छा करने के लिए आपको हमेशा उसके कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूरेसी मीन्स
कंसेप्ट, और कंसेप्ट मीन्स एक्यूरेसी। अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है देन आपको उसके कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा, और अगर आपको स्पीड बढ़ाना है देन आपको प्रैक्टिस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन एक्यूरेसी के बिना स्पीड किसी काम का नहीं है, ना ही स्पीड के बिना एक्यूरेसी। तो आपको क्या करना है एज ए बिगनर, अगर आप बिगनर हैं 2026 में पहली बार कंपटीशन में आए हैं, देन आपको सबसे पहले किसी भी चैप्टर को, कोई चाहे वो जीके, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, कोई सा भी हो, सबसे पहले आपको उसको कोर कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है, अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया है देन आप उससे रिलेटेड एक टेस्ट लगाइएगा और इस तरीके से आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या काम होगा हम लोग का काम होगा सबसे पहले फाउंडेशन बनाना। देन उसके थ्योरी को कभी भी अवॉइड नहीं करना है। थ्योरी अवॉइड करेंगे मतलब आप कंसेप्ट अवॉइड कर रहे हैं। फिर आप एक टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ गलती किया है और कौन सा चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं समझा है। तो जब आप उस गलती से सीखेंगे ना, देन ये आपके चीज़ को पूरा कंप्लीट कर देगा। देन आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो आप उस गलती को नहीं दोहराइएगा। और एनालाइज, कोई भी टेस्ट दें आप उसका एनालिसिस ज़रूर करें। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है रीजनिंग में, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ। आप लोग का काम है कि आप लोग अपना हार्ड वर्क करें, और बाकी स्ट्रैटेजी जो है वो मैं आप लोग को समझाऊंगा अपने वीडियोस के थ्रू, जो मैं ऑलरेडी डाल रहा हूँ एसएससी जीडी के लिए। लेकिन एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के बाद हम लोग कंप्लीट फोकस करेंगे एनटीपीसी में, और एसएससी के सीजीएल और सीएचएसएल वगैरह के एग्ज़ाम में आने वाले रीजनिंग के। तो आप लोग का काम क्या है, आप लोग मेरे साथ कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप चाहे किधर से भी पढ़ें, आप पढ़ें और अच्छे से वर्क करें। अगर आप मेरे वीडियो में आते हैं देन मैं आपको गाइड करूँगा अपने उन सारे एक्सपीरियंस से जो मैंने किए हैं इन एग्ज़ाम्स के थ्रू, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को करने के लिए, वो है कंसिस्टेंसी। ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट कंसिस्टेंसी आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लीजिए, 2 दिन 10 घंटे पढ़ लीजिए और बाकी 4 दिन नहीं पढ़िए, ये एकदम बेकार है। इस बजाय इसके कि आप डेली 30 मिनट पढ़ें। अगर आप डेली 30 मिनट भी पढ़ रहे हैं, 30 मिनट, 1 आवर भी पढ़ रहे हैं देन, और डेली पढ़ रहे हैं, तो वो बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है। किससे, जब आप 10 घंटा पढ़ ले रहे हैं और 2 दिन 3 दिन गायब रह रहे हैं। तो आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा, आपको एक टाइम टेबल मेंटेन करना होगा। टाइम टेबल मेंटेन करके आपको क्या करना होगा, डेली उसी टाइम पे पढ़ना बैठना होगा। आपको डेली 1 से 5 आवर देना होगा रीजनिंग में। इसके अलावा मैथ है, जीके है, तो आपको उसमें भी, अगर आप एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे रीजनिंग नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है, और अगर इंग्लिश नहीं आता है देन आपके पास 3 चीज़ है, मैथ, रीजनिंग और जीके। तो वहाँ पे आप टाइम को इस तरीके से बांधें कि आप रीजनिंग को इतने टाइम के लिए पढ़ेंगे, मैथ को इतने टाइम के लिए पढ़ेंगे और जीके को इतने टाइम के लिए पढ़ेंगे। और हर वीक के एंड में एक टेस्ट ज़रूर लगाएंगे। आपका सारा चीज़ को, अगर अभी जैसे एग्ज़ाम अभी 2-3 महीने के बाद एग्ज़ाम्स होना शुरू होगा, नहीं मालूम है एक्यूरेटली, हम लोग एक्सपेक्टेड डेट बता के क्या ही कर लेंगे। तो अभी से आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आप एक बिगनर हैं तो अभी से आप शुरू करें, चैप्टर, एक एक चैप्टर को पढ़ें, और उसका बहुत अच्छे से कंसेप्ट करने के बाद अब उससे रिलेटेड टेस्ट लगाएं। और टेस्ट को लगाने के बाद उसको छोड़ मत दें, आप उसको एनालाइज करें कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आपका स्कोर ज़्यादा अच्छा हो सकता था लेकिन आपने वहाँ पर सिली मिस्टेक किया है, या आपको वो कंसेप्ट थ्योरी पढ़ने के टाइम नहीं पता था लेकिन टेस्ट के थ्रू पता चला है, तो आप एक नोट्स बनाएं और उसमें उसको लिखें। इस तरीके से आप अपनी गलतियों से जब सीखेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वो। और मैंने इसी से सीखा है। मैं कभी ये नहीं सोचता था कि अच्छा, मेरा एक और इम्पॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और मैं ये खुल के आप लोगों के सामने कहने जा रहा हूँ कि मैं कभी ये सोच के जाता ही नहीं था कि मैं पूरा लेकर के आऊँगा, क्योंकि ये मेरे माइंड में एक अलग तरीके का प्रेशर क्रिएट करता है। अगर मैं घर से निकला हूँ कि 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना है मेरे को, तो और वहाँ जा कर के मैं पहला ही क्वेश्चन अगर थोड़ा हार्ड आ गया ना, वो मेरे सारे मेंटालिटी को ख़त्म कर सकता है। तो मैं हमेशा सोच के जाता था कि मैं, अगर 25 क्वेश्चंस आते हैं तो मैं ये हमेशा सोच के जाता था कि 23 एकदम सही करके आऊँगा। 2 को मैं छोड़ के आता था। पता है उससे क्या बेनिफिट होता था? उससे ये बेनिफिट होता था, मेरा माइंड एकदम रिलैक्स रहता था। उसको किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होता था। क्यों? अगर आप 30 में 30 का सोच के आए हैं, एग्ज़ाम देने गए हैं, आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, आपका माइंड अपने टारगेट में फ़ेल हो चुका है। आपका माइंड
उस टाइम आपका माइंड ये रियलाइज़ करेगा कि मैं अपने टारगेट से फेल हो चुका हूँ, देन वो ऑप्टिमाइजेशन में वर्क नहीं करेगा। आई होप कि आपको ये बहुत छोटा सा बात समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैं सीजीएल का एग्ज़ाम देने के लिए गया हूँ और मुझे मालूम है कि इसमें रीजनिंग का 25 क्वेश्चन आता है, और मैं अपने माइंड में ये बना करके गया हूँ कि 25 में 25 एकदम करना ही है। तब क्या होता है, मैं जाता हूँ वहाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड या आउट ऑफ कंसेप्ट कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, आउट ऑफ द ब्लू आ जाता है, तो मेरा माइंड वहीं पे हार गया है, क्योंकि उसका टारगेट था 25 आउट ऑफ 25, लेकिन वहाँ तो एक क्वेश्चन पहले ही गलत हो गया। अब ये बचे हुए 24 को इफेक्ट करता है, या बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उसको इफेक्ट करता है। तो मैं हमेशा क्या करता था, इस तरीके से सोच के जाता था कि मैं दो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन का मार्जिन लेके जाता था, ताकि वो मेरे माइंड को रिलैक्स करता था। और यकीन जानिए, आपका एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हुए 1.5 घंटा अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लिए वहाँ पे, देन यू लिटरली गॉट इट। वही सबसे इम्पॉर्टेंट खेला है कि आप अपने उस 1 घंटे 1.5 घंटे के गेम को अच्छे से खेलें। आपने साल भर कितना मेहनत किया है, वो सारा डिपेंड होता है उस 1 घंटे के एफर्ट्स पे। आपने वहाँ जा कर के जरा सा भी, कोई मैटर नहीं करता है कि सिचुएशन कैसा था, आप कैसे थे, क्या हुआ, कोई मैटर नहीं करता है। आपको सिर्फ ये सोचना है, आपको उस 1.5 घंटे में करना है, वो सारा डिफाइन करेगा आपको, आपके पूरे साल के मेहनत को। तो ये आई होप कि आप लोग को थोड़ा हेल्प करेगा। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, लेकिन मैंने लाया ना, क्या मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम में लाया है कंप्लीट आउट ऑफ कंप्लीट? नहीं, मैंने एनटीपीसी के दोनों एग्ज़ाम में, आईबीएसईओ के एग्ज़ाम में, आरपीएफ के एग्ज़ाम में, और इस इवन सीजीएल के एग्ज़ाम में भी 47.5 आउट ऑफ 50 है मेरा। तो आप लोग उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे कि रीजनिंग में मेरा बहुत अच्छे से आ, एक कंसेप्ट क्लियर है। तो मैं आप लोग को अपने वीडियोस के ज़रिए ज़रूर ये कर सकता हूँ। तो आप लोग से ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़ें, इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आने वाले दिनों में हम लोग एनटीपीसी और एसएससी के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए रीजनिंग के, आप लोग बस एक डेली का एक 45 मिनट से 1 घंटा आप लोग मुझे देंगे, और मैं आप लोग को ये एश्योर करके दूंगा कि आप लोग का जो एग्ज़ाम में जाएंगे ना, आप लोग भी अगर 50 है तो 45 से नीचे तो आप लोग का स्कोर नहीं होगा। बाकी वो जो 2 क्वेश्चन का मार्क्स है वो मैं आप लोग पर छोड़ता हूँ। मैं ये दावा करता ही नहीं हूँ कि मैं आप लोग को कंप्लीट आउट ऑफ कंप्लीट करवा दूंगा। हाँ, लेकिन मैं 90% प्लस आप लोग को करवाने का ताकत रखता हूँ, और मैंने खुद 100% मल्टीपल्स एग्ज़ाम में किया है, तो मैं ये कह सकता हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी तरीके का सजेशन देना चाहते हैं। और मुझे यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो करें, मतलब यूट्यूब पे ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। हम लोग आने वाले दिनों में एसएससी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए, अच्छा, मैं साइंस का भी वीडियो डालता हूँ, तो आप लोग जो भी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट हैं, वो साइंस का भी लेक्चर आप लोग मेरे वीडियोस के थ्रू देख सकते हैं। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा, और आगे से हम लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। बस ये लास्ट है, ये मेरा चैनल का नाम है, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दें। और ये जो सक्सेस है ना, ये एक दिन का खेला नहीं है, ये आप लोग डेली थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हैं, उसको ऐड ऑन करते जाते हैं, और यहीं पे आता है कंसिस्टेंसी। अगर आपने एक हफ्ता मेहनत किया है और 2 दिन छोड़ दिया है, देन वो एक रबर के जैसा है, ये रबर वहीं चला जाता है जहाँ पे आपने शुरू किया था। तो ये कंसिस्टेंसी, सम ऑफ ऑल एफर्ट्स रिपीटेडली, आपने अगर छोड़ छोड़ कर किया है, देन वो सक्सेस में कन्वर्ट नहीं होगा। आपने जितना मेहनत किया है, आपको 2 चीज़ों पे ध्यान करना होगा। एक, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चैनल को मुझे सब्सक्राइब करें, और आने वाले दिनों में हम लोग इससे बहुत वीडियोस रीजनिंग के लिए, और जैसा अगर हम लोग को लगेगा, देन हम लोग और भी इस पर वर्क करेंगे। तो थैंक यू। जब तक के लिए आप लोग आने वाले जो सामने एग्ज़ाम है उस पर फोकस करें, और एसएससी जीडी के सीरीज को जो मैं चला रहा हूँ अपने वीडियो पे, उसको ज़रूर देखें और उसे सपोर्ट करें। जय हिंद।